अभी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है बोलेंगे तो चलेंगे। आधे में से आधा के पाव हिस्सा भी नहीं है। मैं 100 200 मूर्तियाँ लाती थी, अभी मैंने 25 लाई, बता तो भी नहीं बिकी। 25 लाई फिर भी नहीं बिकी। दिया मेरे पास 10,000 रहता था, 2,000 दिया लाइए दे भरा है। तो देवनाल का भी जो है बिजनेस इस साल नहीं चला। कुछ भी नहीं बोलती ना, कुछ भी नहीं। गिराइक ने लेने का क्या मालूम, ठान लिए या नहीं ठान लिए, कुछ भी धंधा नहीं है। जैसा पहले था या पैर रखने को जगह नहीं रहती थी, ऐसा धंधा नहीं है अभी। कोरोना के वजह से सबको यानी सबका खत्म कर दिए धंधा। कोई बात नहीं, धंधा नहीं है किसी भी नहीं। कितना महंगा कर डाला उसने, सिलेंडर महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, हर चीज उसने महंगा महंगा कर डाली। क्या करेंगे बता, गरीब कैसा जिएगा उसको बोलो। मोदी को, मोदी देणार आहे। आणि किती सगळी महागाई, त्यांनी सगळ्यात आधी महागाई कमी करायला पाहिजे। सगळ्यात मोठी महागाई कमी केली तर लोक त्याचं नाव घेईल, नाही तर का लोक तर किती घाणघाण शिवा देतात त्याला। आता नाही झालं, इंदिरा गांधी होती, कधी झालं नाही झालं। मग हा जेव्हा चालला तेव्हा रोड बनवत आहे, हे बनवत आहे, इथून पण आपल्या देशाला विकून खाऊन टाकला त्यानं। This video is co-sponsored by Bombay Wala Festive Collection। आज दिवाली है और नागपुर के सबसे बड़े फूल बाजार में हम हैं। आप देख सकते हो दिवाली के मौके पर किस तरह का जो माहौल है इस फूल मार्केट में। गेंदा सबसे ज़्यादा है जो बिक रहा है, शेवंती भी उसके पीछे है, नवरंग भी जो है फूल गेंदा के बाद सबसे ज़्यादा ग्राहकी उसको है। आप देख सकते हो कि शेवंती के भी 2-4 जो फ्लेवर है वो फिलहाल बाजार में बिक रहे हैं। कोरोना के बाद आज फिर एक बार जो है मार्केट खुल चुका है। हमारे साथ फुल मार्केट के अध्यक्ष है जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे विषय पर कि किस तरह ग्राहकी है। आज मुझे बताइए कि कोरोना के बाद जो है इस बार पूरा मार्केट खुला हुआ है, तो किस प्रकार का माहौल है इस साल में और लोगों की ग्राहकी कैसी है, किस तरह का बिजनेस है इस साल? पिछले साल रेट ज़्यादा थे, लेकिन इस साल में पब्लिक बहुत ज़्यादा है और कोरोना की जो छूट मिली है उसके वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड भी फ्लावर की है। सेवंती है, रजनीगंधा है, गुलाब है, पूरे फूलों का माहौल यानी एकदम बढ़िया है। बहुत अच्छी तरह से फूलों का व्यापार चल रहा है। ये साल में कम से कम 5 करोड़ रुपए का ये दिवाली में व्यापार हुआ है। पिछले साल जब कोरोना था तो किस प्रकार का ग्राहकी थी, किसानों का क्या हाल था, व्यापारियों का क्या हाल था, लोगों को क्या परेशानी हो रही थी, या फिर मार्केट का बिजनेस जो था वो कैसा था? पिछले साल में बहुत बुरे हाल थे क्योंकि कोरोना के वजह से कस्टमर नहीं थे, माल बहुत था। लेकिन ये साल में कोरोना खुलने की वजह से अभी जो छूट मिली है उसकी वजह से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत बढ़िया है ये बार में। हर बार जो है फूल इस समय में फूलों का जो है रेट सबसे ज़्यादा होता है। इस बार किस तरह का रेट है, लोगों को क्या जो है ठीक है, लोगों के हिसाब से, व्यापारियों के हिसाब से ठीक है, किस तरह का रेट चल रहा है? ये बार में व्यापारियों के हिसाब से एकदम बढ़िया रेट है क्योंकि मीडियम लेवल में मार्केट चल रहा है। दुकानदार के हिसाब से भी अच्छा है और ग्राहकों के हिसाब से भी अच्छा है। पिछले साल में कोरोना की वजह से काश्तकारों ने माल बहुत कम लगाया था, उसके वजह से 200-250 रुपये किलो था। आज 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक गेंदा बिक रहा है और सेवंती है 100-150 रुपये किलो। तो उस हिसाब से ये दिवाली सबके लिए अच्छी है, यानी काश्तकार से लेके, दुकानदार से लेके, व्यापारी से लेके सभी के लिए। इस साल जो है फूल का व्यापार अच्छा है। हमारे साथ एक किसान है जिनसे हम बात करेंगे। मला सांगा की यावेळेस शेती जी आहे, तुम्ही शेतकरी आहे आणि कशा प्रकारे तुम्ही जे मालाचं उत्पादन मागच्या वेळेस कसं होतं, कोरोना असल्यामुळे तुम्हाला काय त्रास होत होता, यावर्षी कशा प्रकारची शेती केली होती? लावलेच नव्हते मी, फुलं लावले नव्हते। मागच्या वर्षी कमी होते फुलाचं, यंदावलीसह भरपूर लावले तर ते फुलं थोडेसे चालू आहेत आणि रेटही बरा भेटला। 50-60 85 पर्यंत रेट भेटले। निशिगंध आहे माझ्याकडं आणि भाजीपाल्याची सुद्धा राहते, पालक, मेथी, चवरा, भेंडी, शेतकरी। आणि यावेळेस कसा मार्केट आहे, तुम्हाला कसं वाटत आहे? यावेळेस दिवाळीच्या निमित्तानं थोडासा बरा चालला मार्केट, 2-3 दिवस चांगला चालून राहिला। त्या यानं कास्तकारोलीचे आहे कसे तरी माल काही बयकले, धुवारीनं वातावरणाचे यानं भांडार झाले, त्याच्यानं माल कमी भावात चालले। पण यावेळेस जे उत्पादन आहे ते वाढलं आहे असं म्हणणं आहे जे आहे व्यापाऱ्यांचं। तर तुम्ही शेतकरी आहे, तुम्ही सांगा की मागच्या वर्षीपेक्षा यावेळेस जो आहे माल किती जास्त आहे
आणि कसा उत्पन्न झाला? भरपूर जास्त आहे यंदा, माल भरपूर झाला आहे. कुडी नवरंग भरपूर आले, कुडी झेंडू याच्यामध्ये उत्पादन भरपूर मिळलं. काही लोकांजवळ भरपूर लावणी होते, यंदा कोरोना नव्हता तर त्याच्या यानं भरपूरच कास्तकाराला चांगला फायदा झाला याच्या. इस साल जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा होने की वजह से माल का रेट कम है, मगर फिर भी किसान ज़्यादा माल निकलने की वजह से किसान इस बार खुश है. हमारे साथ सामान्य ग्राहक है जिनसे हम बात करेंगे. मुझे बताओ, आप एक ग्राहक हो, इस फूल खरीदी करने आए हो, इस बार किस तरह का माहौल है? कोरोना के बाद आज जो है पहली बार ओपन मार्केट खुला हुआ है और ऐसे में खरीदारी ज़्यादा हो रही है, फूल का मार्केट अच्छा है, आप क्या बताएं? सबसे ज़्यादा कोरोना खुल गया है. कोरोना की वजह से अभी जो कोरोना था वो पूरा निकल चुका है, इसलिए मार्केट में आज ग्राहकों में जो खुशी है और खुशी के कारण आज इतना रश यहाँ देखने को मिल रहा है. कल रात को भी यहाँ बहुत रश था, ऐसे सुनने में आया है. और आज एक प्रकार का पहला त्यौहार है जो लोग खुशी और उमंग के साथ, उत्साह के साथ मना रहे. दिवाली का त्यौहार है और आज लोग, हाँ, पिछले साल से थोड़ा महंगाई बढ़ी है, ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ की महंगाई बढ़ी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो फूल वाले जो गरीब किसान है वो भी अपने मेहनत मजदूरी कर यहाँ आते हैं. एक तो उनको बारिश में उनको बहुत पिछले बार नुकसान हुआ है, अब फूल में थोड़ा बहुत सहारा दिया है तो वाजिबी है कि 5-10 रुपये वो ज़्यादा पिछले साल से महंगा फूल है. बाकी सभी तरफ महंगाई बढ़ गई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्साह जो है, उत्साह में 5-10 रुपये का ज़्यादा पब्लिक देखती नहीं है और खुल के पब्लिक आज इस बार त्यौहार मना रही है. महंगाई बढ़ी है, फिर भी जो है फूल का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होने की वजह से इस बार मार्केट में माल जो ज़्यादा है, इस बार शेवंती है जो 150 और 100 के आसपास बिक रही है. गेंदा भी इस बार अच्छा जा रहा है, 40 से 50 के बीच में बिक रहा है पर केजी. और उसी के साथ ये जो शेवंती है, वाइट शेवंती, ये भी 100 के आसपास है, 100 से 150 के आसपास है. तो इस प्रकार से जो है इस बार फूल की खेती का जो व्यापार अच्छा चल रहा है और जिससे व्यापारी भी खुश है और किसान भी. इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है अन्य जो दिवाली का सामान है उसका मार्केट किस तरह से चल रहा है. दिवाली में दियों की तरह ही जो है रंगोली का भी एक महत्व है. इस बार रंगोली का भी मार्केट अच्छा है. हम बात करेंगे जो है रंगोली विक्रेता से. मुझे बताओ कि इस बार रंगोली का ग्राहकी कैसी है, लोग खरीद रहे हैं, कैसा? अच्छा चला इस बार. लोग किस तरह से रंगोली खरीद रहे हैं, ग्राहकी किस तरह से है? अच्छी चली इस बार मार्केट. पिछले साल थे तो पिछली बार कोरोना काल था, उससे अच्छी चली. लोग आ रहे हैं क्या रंगोली खरीदने? हाँ, आ रहे हैं ना. कोरोना के बाद जो है मार्केट खुला हुआ है, जिसके बाद सभी जो मार्केट है वो खुल चुका है. हमने देखा कि फूल का मार्केट खुला है, उसके बाद जो है बाकी जो मार्केट है जो दिवाली को लेकर जो है वो मार्केट खुला है. पूजा के लिए गन्ने का भी एक महत्व है. आप देख सकते हो कि गन्ना व्यापारी भी जो है यहाँ पे है. मुझे बताओ, इस बार दिवाली का मार्केट किस तरह से है, लोग जो है किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले? ठीक हो रही है, अभी खरीदारी अच्छी हो रही है. बोल खरीदारी लोग, हाँ, ये फूल वाले तो कुछ नहीं. सभी ग्राहक जो है इस बार दिवाली की जमकर खरीदी कर रहे हैं. गन्ना पूजा का जो सामान है और जो हर साल दिवाली में लगता है वो भी अच्छे तरीके से खरीदी कर रहे हैं. मूर्तियां भी आप देख सकते हो कि मूर्तियों के स्टॉल लगे हैं जगह जगह. अच्छा व्यापार है इस बार मूर्तियों का भी. हम मूर्ति विक्रेता से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है उनकी ग्राहकी है. मुझे बताओ, इस बार मूर्ति का व्यापार किस तरह से चल रहा है, लोग किस तरह से मूर्ति वगैरह खरीद रहे हैं? है ही नहीं, वो इतना व्यापार होना चाहिए, वो व्यापार नहीं हुआ है. जो मूर्ति की जो बिक्री है वो नहीं हो रहा. वो पीओपी में बस वही पीओपी वाले का मार्केट है, बस मट्टी हो की नहीं है. हर साल किस तरह से मूर्ति का व्यापार रहता था? कोरोना का प्रभाव तो पड़ा ही था मूर्ति व्यवसाय पे, मगर अब जो है कोरोना थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट तो पूरा खुल गया, मगर मूर्तियों का व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें वही पीओपी का मार्केट जो आते हैं, बस वो बंद होना चाहिए. पीओपी का मट्टी में को आएगा, नहीं तो वो कुम्हार लोग तो ऐसे फिर जा हो रहे. कुम्हार लोग जो बनाने वाले मूर्तिकार है मट्टी की चीज़ें, फिर वही होगा ना. हर साल कितना व्यापार करते तो आप, इस साल क्या दिक्कतें आ रही है? जो व्यापार होना चाहिए था वो व्यापार नहीं हो रहा. मूर्ति मैंने तो कम लाया इस बार. हर साल कितना लाते थे? 300-400 थे, 200 लाया हूँ.
बस नहीं फिर भी देखो इतना माल है बस। हर साल जो है 400 मूर्तियों का व्यापार होता था ये भाई की तरफ जो, मगर इस साल उन्होंने कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम जो है मार्केट खुला है, बड़े लेवल पे खुला है, जिसके बाद उन्होंने 2 से मूर्ति लाई, मगर मूर्तियों का व्यापार फिलहाल ठंडा चल रहा है, ऐसा उनका कहना है। कोरोना के बाद जो है मूर्तियों के व्यापार भलाई जो है असर पड़ा है। हमारे जो दिवाली के दिवनाल है उसका बिजनेस किस तरह से, हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है एक छोटी व्यापारी है, महिला व्यापारी है, जो हर साल यहाँ पे दुकान लगाती है, हर बार उनका दुकान लगता है। इस साल आप बताओ, कोरोना के पहले किस तरह से बिजनेस था, इस साल कैसा है? बहुत अच्छा, एक नंबर। अभी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है बोलेंगे तो चलेंगे। आधे में से आधा के पाव हिस्सा भी नहीं है। मैं 100 200 मूर्तियाँ लाती थी, अभी मैंने 25 लाई, बता तो भी नहीं बिकी 25 लाई फिर भी नहीं बिकी। दिया मेरे पास 10,000 रहता था, 2,000 दिया लाइए दे भरा है। तो दिवनाल का भी जो है बिजनेस इस साल नहीं चला, कुछ भी नहीं बोलती ना, कुछ भी नहीं। गिराईक ने लेने का क्या मालूम, ठान लिए या नहीं ठान लिए, कुछ भी धंधा नहीं है। कोरोना खुल गया है, फुल मार्केट जो है अच्छे तरीके से चल रहा है, ऐसा उनका कहना है। फुल मार्केट तो चल रहा है, ग्राहक बाकी चीजें कैसा चल रहा है बेटा बताओ? क्या ये सब ठोक गिराईक है। बाहर गांव के लोग आते हैं यहाँ पे, और बाहर गांव के लोग यहाँ से लेके जाते हैं पूरा सामान, और उधर में ले जाके बेचते। यहाँ के लोग कुछ नहीं, यहाँ धंधा नहीं है। जैसा पहले था, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं रहती थी, ऐसा धंधा नहीं है अभी। कोरोना के वजह से सबको, यानी सबका खत्म कर दिए धंधा। कोई बात नहीं, धंधा नहीं है किसी भी नहीं। कितना महंगा कर डाला उसने, सिलेंडर महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, हर चीज उसने महंगा कर डाली। क्या करेंगे बता, गरीब कैसा जिएगा? उसको बोलो मोदी को। महंगाई के असर जो है बिझनेस में दिख रहा आहे। हमारे साथ जो महिला व्यापारी आहे उनसे हम बात करेंगे। मला सांगा की तुम्ही म्हणताय की ग्राहकी नाही आहे यावर्षी, कशा प्रकारचा असर पडला आहे आणि काय? सगळ्या कोरोनाने असर पडला आहे। सगळ्या लोकांना असं सांगितलं त्यांनी कोरोना आहे, त्याच्यामुळे लोकांनी सगळं बंद करून टाकलं। घरी पूजा पाठ सगळं बंद केलं, मधात मंदिर बंद करून टाकले होते, त्याच्यामुळे लोकांच्या मनावर खूप जोरदार परिणाम झाला। काही लोक करून नाही, आमच्याकडे पैसे नाही म्हणे। नवरात्राचा धंदा केला आम्ही ना, तेव्हाही पण म्हणे आमच्याकडे पैसे नाही म्हणे। का घ्यावं, आम्ही गडवा पुंजू, दिवे सुद्धा विकले नाही गेले। काय करणार सांगा? म्हणजे आम्ही जनता काय करणार? जनताची उपाय सगळ्यात मोठी गोष्ट, जनता आवाज नाही उचलत आहे। जनतेने आवाज उचलायला पाहिजे। एवढी महागाई वाढवत आहे तो, हर गोष्टीवर त्यांनी किती महाग केले हे सांग। म्हणजे जो खालच्या दर्जातला लोक एकदम गरीब, तो आपलं पोट कसं भरण सांग मला? माझ्यासारखी बाई आहे, मी एकटी आहे, मला कोणी नाही, मुलं नाही, मिस्टर नाही, मी एकटी कमवते आणि मी एकटी खातो। मला 3,000 रुपयाची दवाई लागते मला महिन्याची, देणार आहे का तो मला? तू सांग। झोपडपट्टीत राहतो, आला का तो कधी पाहायला? फक्त दुरून दुरून सांगते मी असं करतो तसं करतो, गहू तांदूळ देतो। नुसते गहू तांदूळ खाणार आहे कच्चे? कोण कोण कोण? मोदी देणार आहे। आणि किती सगळी महागाई, त्यांनी सगळ्यात आधी महागाई कमी करायला पाहिजे। सगळ्यात मोठी महागाई कमी केली तर लोक त्याचं नाव घेईन, नाही तर का लोक तर किती घाणघाण शिवा देतात त्याला। आता मजाक नाही करत मी, तुला खोटं नाही बोलत, खरं सांगत आहे। क्या घाणघाण इतके श्रापतात त्याला, असं इतकं बोलतात का हा मेला पाहिजे, याला बम लावला पाहिजे, हा उडला पाहिजे। म्हणजे किती असर पडला ना बाबू एकदम धंद्यावर, खोटं नाही। सगळ्यांचं मीच नाही, किती लोक आहे, समजायला पाहिजे ना। त्यांनी याच्या आधी एवढे झालं, कधी गांधीचा होता तेव्हा कधी असं झालं नाही झालं। इंदिरा गांधी होती कधी झालं नाही झालं। मग हा जेव्हा चालला तेव्हाचा रोड बनवत आहे, हे बनवत आहे, इथून पण आपल्या देशाला विकून खाऊन टाकलं त्यानं। खाल्लं मोदीनं, आपल्या देशाला विकून खाऊन टाकलं। मग आपण का करू? कोणती 80 रुपये सांग का करायचं? आता तुम्हाला काय वाटते कशा प्रकारे जो आहे बिझनेस राहायला पाहिजे, महागाई कमी व्हायला पाहिजे, नाही व्हायला पाहिजे? महागाई कमी कर म्हणा, त्याला हर गोष्टीवर भाव जे वाढवले आहेत ते सगळे कमी करायला पाहिजे ना, महागाई कमी करायला पाहिजे। एकाची GST लावून ठेवली, कोणी घ्यायला गेलं तरी जाता नाही। 20 रुपये सांग का करणार आहे? हे GST बंद केली पाहिजे, त्यानं महागाई बिलकुल बंद केली पाहिजे, सगळ्या गोष्टी स्वस्त्या केल्या पाहिजेत, तर त्याला कोणी मानन। तो स्वस्तच नाही कारण तर कोण मानणार त्याला? बघा
ये जो है सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है जिस वजह से व्यापार पर असर पड़ा है। इस साल पूरा व्यापार जो है अच्छा चल रहा है थोक में, मगर चिल्लर व्यापारी का भी वही हाल दिख रहा है। जो है व्यापारी परेशान है महंगाई की वजह से। महंगाई का असर जो है दिवाली के मार्केट में पड़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है। मूर्ति व्यापार भी इस साल खास नहीं चल रहा है। साथ में जो है अन्य व्यापार भी है वो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, मगर जिस तरह कोरोना से पहले व्यापार खुला हुआ था इस साल वो व्यापार खुला हुआ नहीं दिख रहा है। हम बाकी की ओर भी बढ़ेंगे कि दिवाली के लिए बाकी व्यापार भी महत्वपूर्ण है। इस बार जो है देखेंगे कि ये छोटे छोटे कपड़े का जो है व्यापार कर रहे एक जन, उनसे बात करेंगे हम। काका मला सांगा, दरवेळेस जो आहे तुम्ही व्यापार करता, यावर्षी कशा प्रकारे तुमचं काम सुरू आहे? लोक घेत आहे की नाही घेत आहे? थंड काम आहे ह्यावेळेस. मागच्या वेळेस लॉकडाऊनमुळे थोडं थंड काम आहे, काही तेवढी मजा नाही येणार तेवढी. यावेळेस लॉकडाऊन उघडला आहे, जे आहे कोरोनाचा प्रभाव कमी आहे, लोक बाहेर निघाले आहे. तुमच्या व्यापारात काही मागच्या वर्षापेक्षा चांगलं काही झालं आहे का? मागच्या वेळेस जरा चांगलं झालं होतं, पण ह्या वेळेस जरा थंड काम आहे. यांचे बी अगरबत्तीचं काम थंड आहे. मागच्या वेळेस तर कोरोना होता तेव्हा तर पूर्ण मार्केट बंद होतं. 2 वर्षाच्या आधीची गोष्ट होय. हां, तेव्हा चांगलं काम होतं. आता थंड काम आहे. आता काल फुलं बी लावले तर आम्ही पुरं फुलं झोपून गेले. पुरं फुलाला बी गिऱ्हाईक नाही. कालच्या बाजारात आम्ही गेलो तर फुलं लावले तर गिऱ्हाईक नाही. फुलाला बी आम्ही काहीच नाही. थंड काम आहे. व्यापारियों का यही काम कहना है कि जो है कोरोना के बाद भले ही मार्केट खुला हो, मगर जो है ग्राहक ही नहीं है खास। हमारे साथ जो है उद्बत्ती जो है बेचने वाले भी है। मुझे बताओ कि किस प्रकार से जो है इस बार आप अगरबत्ती बेच रहे हो, व्यापार किस तरह से है? धंधे पानी कुछ भी नहीं है सर, जो धंधे होना चाहिए वो धंधे नहीं है। मेन बात, जिस प्रकार पहले जो धंधा होता था, चलो भैया कम से कम नहीं कुछ तो, अगर 30 रुपये का एक बेच रहे तो 60 रुपये के 2 बिकते थे। अभी तो ऐसी कंडीशन हो गई कि 30 रुपये का एक बुनने के बाद में भी लोग लेने को तैयार नहीं रहते। 20 रुपये का फिर मांगते तो 20 रुपये का देना पड़ता, 40 रुपये के 2 देना पड़ता, नहीं तो 30 रुपये का एक बेचते तो 50 रुपये के 2 बेचते थे। धंधे नहीं है, ये बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। लोग जो है, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि लोग जो है सिर्फ पूजा के लिए जो जरूरी सामान है वही खरीद रहे हैं, इसके पहले ये नहीं था? ये नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। जो पूजा का सामान है वही खरीद रहे हैं। फूल चढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर में सबसे ज़्यादा। अभी मार्केट में बोले तो फूल ही सबसे ज़्यादा बिक रहा है, और ज़्यादा है तो पत्ते ज़्यादा बिक रहे हैं इनके। मार्केट अभी घड़ी इसका भी नहीं है। इस साल जो है कोरोना के बाद कम हुआ है कोरोना, जिसकी वजह से मार्केट खुला है मगर लोग नहीं आ रहे। तो लोगों के पास में पैसा नहीं है ना। मेन पैसा होना चाहिए, पैसा रहेगा तो भैया मार्केट खुलेगा। आपको लग रहा है कि ये जो महंगाई बढ़ी है इसका असर जो है आपके व्यापार पर हुआ है? लोग खरीदारी, उनकी क्रय शक्ति कम हो गई है, लोग खरीदना है ना, खरीदना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास में पैसा नहीं है ना। पैसा रहेगा तो खरीदी होंगी, पैसा नहीं रहेगा तो खरीदी कहाँ से होंगी। हमारे साथ सामान्य ग्राहक है जो आज मार्केट में खरीदारी करने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। मला सांगा, तुम्ही खरीदारी करायला आला आहे, कसं काय लोक तुम्ही खरेदी करायला आले आणि व्यापार वस्तू महाग आहे स्वस्त आहे, काय वाटतं तुम्हाला? दिवाळीचा सण असा आहे, वर्षातून एक वेळ येतो, त्याच्यामुळे आपल्याला महाग राव का सस्ता राव तो घ्याच लागतो. दिवाळीचा सण एकच वर्षातून एकदा येतो ना, त्याच्यामुळे आपल्याला घ्याच लागते. मग तरी आता यावेळेस फुलं कमी आहे, भाव 30 रुपये 40 रुपये भाव आहे. फुलाचा रेट कमी आहे. मार्केटला कोणी 80 रुपये म्हणत आहे, कोणी 100 रुपये म्हणत आहे, कोणी 120 रुपये म्हणत आहे. यामध्ये कळत नाही आहे की कोणाला पैसे द्यायचे, कोणाला नाही द्यायचे. लोकांना पैसे दिल्यावर जर इथे 1 किलोचा भाव घेतल्यावर दुसऱ्या ठिकाणी मोजल्यावर कुठे अर्धा किलो दाखवत आहे, कुठे 1 पाव दाखवत आहे. अशा प्रकारचं आतमध्ये लूटसुद्धा होत आहे ग्राहकांकडनं. आणि राहिली गोष्ट महागाईची, तर दिवाळीचा सण हा सगळ्यांसाठी असतो, तर तेव्हा सगळे लोक मतानी साजरा करतात सण. तर त्याच हिशोबाने लोक खरेदी करायला मागे पुढे सुद्धा विचार करत नाही, असं माझं मत राहील. तुम्हाला वाटते का की हे जी महागाई आहे, महागाईमुळे जे आहे मार्केटमध्ये रेट जास्त असल्यामुळे लोक खरेदारी कमी करत आहे? नाही, असं तर नाही वाटणार मला. कारण याचा माझा म्हणण्याचं तात्पर्य हे राहील की दिवाळी हा सण वर्षातनं एकदा येतो आणि हिंदुत्व धर्म जो
दिवाळीचा सण साजरा करतात, तर ते लोक तरी मागे पुढे बघत नाही हा सण साजरा करायला. आणि जरी महागाई असली तरी लोक कमीत कमी याच्यात करतील पण सण साजरा करतील, अशी माझी अपेक्षा आहे. महंगाई फिलहाल बढ़ी हुई है, ऐसा कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया है इस पर. मार्केट कम है, लोग जो है महंगाई की वजह से ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं. इसका असर भी बहुत से जो है व्यापार पर पड़ा हुआ दिख रहा है. मगर फिर भी जो है साल में एक बार दिवाली आती है, इसलिए लोग खरीदारी कम सही मगर कर रहे हैं, ऐसा लोगों का जो है कहना है. छोटे व्यापार पे तो आपने देख लिया, मगर जो है असर आपने देख लिया दिवाली पे कि लोग का खरीदारी कम रहे हैं. मगर आप दिवाली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये झाड़ू का रहता है. लोग लक्ष्मी की तरह इसको पूजते हैं और हर पूजा में जो है ये झाड़ू का उपयोग करते हैं. हमारे साथ एक जो व्यापारी है जो व्यापार कर रहे हैं झाड़ू का, हर साल यहाँ पे जो है अपना दुकान लगाते हैं. इस बार भी आपने दुकान लगाया, मुझे बताओ कि लोग किस प्रकार जो है खरीदी कर रहे हैं. लोग खरीदी नहीं कर रहे हैं. लोग महंगाई के वजह से बोलते कि हमारे को अभी ज़रूरत भी है तो अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि महंगा बहुत हो गया है. 15 रुपये वाला झाड़ू 30 रुपये का हो गया है. उसके वजह से व्यापार में बहुत तकलीफ है करने की. पेट्रोल डीजल के रेट जब से बढ़े हैं तब से लोगों को महंगाई की मार ने मार डाली है. लोग हर त्योहार में चलता था ये, अभी बहुत मंदा हो गया धंधा. दिवाली में एक महत्व है इसका, मगर मानते हैं इसको लक्ष्मी मानने के ऊपर भी फिर भी नहीं चल रहा है धंधा. फिर भी खरीदारी नहीं कर रही है. देखो ना दुकान में ग्राहक नहीं है सुबेरे से. हर साल कितने का बिजनेस करते थे आप? 20 से 25 हज़ार रुपये का हम बिजनेस करते थे. अभी 5,000 भी नहीं आया हमारे को. सवेरे से कर रहे फिर भी नहीं तो अभी तक हमारा सब बिक जाता था माल. हर साल जो है झाड़ू व्यापारी 25 से 25 हज़ार का जो है बिजनेस करते थे अब तक, सवेरे से लेकर अब तक. मगर अब दोपहर भी हो गई है, मगर इनका सिर्फ 5,000 रुपये का बिजनेस हुआ है, जिसका आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है महंगाई का असर बिजनेस पे पड़ा है. छोटे छोटे व्यापार जो है परेशान है महंगाई की वजह से. पेट्रोल डीजल का असर, ये महंगाई जिसके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है. लोग परेशान हैं. मुझे बताओ, आप चूड़ी व्यापारी हो, आपका बिजनेस इस बार किस तरह से है? दिवाली का ये है बिजनेस बहुत हल्का है. हाँ, ग्राहकी कम है, पहले से कम है. जो हर साल होता था उस तरीके से नहीं है. लॉकडाउन जब से आया जब से धंधे पे बहुत असर पड़ा है. लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे, चूड़ियाँ नहीं खरीद रहे. बस जिसको ज़रूरत है वही आता है और दूसरे लोग आते नहीं. पहले हर कोई खरीदता था, अब नहीं खरीद रहे. जिसको ज़रूरत है वही खरीदारी कर रहा है. महंगाई का जो असर है मार्केट पे दिख रहा है, मगर फिलहाल जो लोग हैं फिर भी ज़रूरत के हिसाब से जो है चीज़ें खरीद रहे हैं. आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है मूर्तियों का बिजनेस है. मूर्तियों के बिजनेस पे भी मूर्तियों के व्यापार पे भी जो है असर पड़ा है. मगर लोग है कम ही सही, कम दामों में ही सही, मगर जो है दिवाली अपनी ठीक तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही, और जिसका असर भी बहुत से जो है छोटे छोटे व्यापार पर पड़ा है, ऐसा दिख रहा है. कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर. नया घर बनाना है लेकिन सामान कहां से खरीदे, ये सवाल सता रहा है. हार्डवेयर के अच्छे और भरोसेमंद दुकान की तलाश में हो तो फिक्र नॉट, सीधे आइए दादाजी हार्डवेयर में, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे दादाजी सैनिटरी, दादाजी पेंट, दादाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दादाजी प्लाईवुड, दादाजी सनमाइका, वो भी होलसेल दामों में. हमारा पता नारी रोड, नालंदा नगर, भारत गैस गोडाउन के पास, नागपुर. संपर्क करें 8551988088 पर. वाजिब दाम, भरोसे का काम, दादाजी हार्डवेयर. नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आशीष वंजारी, संचालक दादाजी हार्डवेयर से, जो नागपुर शहर में विगत 25 वर्षों से संचालित है तथा हमारी 2 पीढ़ियाँ नागपुर शहर वासियों की सेवा करते आ रहे हैं. हमारे यहाँ सभी प्रकार के हार्डवेयर, सैनिटरी, पेंट, इलेक्ट्रिकल्स एवं प्लाई माइका मॉड्यूलर किचन के घर बांध काम के पूर्ण मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं. एक बार हमारी शॉप पे ज़रूर पधारें. The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting.
Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind Store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9, दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878।